हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ में जो 2022 यूपी के चुनाव हैं हमेशा याद रहेंगे। इतनी तकड़ी टक्कर, इतनी कड़ी टक्कर शायद कहीं देखने को नहीं मिली भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। आने जा रहे हो भाई, जोर से ताली बजाइए केशव प्रसाद के लिए। मित्रों, ये सामने जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। मुझे बताओ सिराथू वालों, अतीक अहमद आज कहां है भाई? जोर से बोलो, कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? आजम खान कहां है? अगर गलती से साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? क्या चाहते हो, जेल में रहे या बेल में रहे? तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा, कमल के निशान पर बटन। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। उनको भी 2 ग्लास है, मगर उनके अजीब प्रकार के वैज्ञानिक ग्लास है भैया। ये उत्तर प्रदेश के गरीब, पिछड़ा, दलित और आदिवासियों के कल्याण का यज्ञ अगर किसी ने चालू किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज के लिए, गरीबों के लिए 1,67,00,000 मुफ्त गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कमल फूल की सरकार बनाइए, 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन मुफ्त पहुंचाया और सबके घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाई। भाई, कितने लोगों ने टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर करो तो। सबने ले लिया है, दोनों टीका। देखिए, जब ये टीका ढूंढ लिया गया, मोदी जी वैज्ञानिकों को अभिनंदन दे रहे थे कि आपके ये शोध के कारण भारत की जनता सलामत होगी। और ये अखिलेश बाबू ने ट्वीट किया कि ये मोदी टीका है, मत लगाइयो। और सुनो, 10 ही दिन में डरकर रात के अंधेरे में खूब टीका लगाए। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका लगाकर उनको सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि यहां तो लगता है प्रचार करने की जरूरत नहीं है, जनता ही तय कर बैठी है कि केशव प्रसाद को जिताना है। देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक तो उसको कोई हरा नहीं सकता भाई, कोई हरा नहीं सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो देश को सलामत रखती है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं? मोदी जी धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए, मेरे सामने अखिलेश यादव खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी, धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेंगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो? हम नहीं डरते आपसे। और देख लो, धारा 370 हट गई और खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई।
और आज ये कश्मीर भारत माता के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। मित्रों, सपा बसपा समर्थन देकर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चलाए। इस सोनिया मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार चलाते थे। आए दिन आलिया मालिया जमालिया आ जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करा। मेरे युवा साथियों, मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है। मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि हमारे देश की सीमा और हमारे देश की सेना, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। भाइयों बहनों, मुझे अभी और 2 सभाएं करनी है। आप सभी से आज एक मैं वादा मांगने आया हूं। केशव प्रसाद जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइएगा। मैं जानता हूं केशव प्रसाद को यूपी की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है। केशव प्रसाद सिरेस्तु वालों, एक बार इनको यहां से जिताकर असेंबली में भेजिए और रिकॉर्ड मार्जिन के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम आप सब करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। बताओ, जिताएंगे केशव प्रसाद जी को? प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक और जहां भाजपा ने अपने दर्शकों को, अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश की, वहीं पर मुलायम सिंह के बेटे, जो सामने आप उनके बेटे का रोड शो देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी का, उन्होंने भी यहाँ यूपी की जनता को दिखा दिया और यूपी की जनता ने भी उनको दिखा दिया कि भाजपा से कम जो भी पब्लिक है वो भाजपा से ज़्यादा ही उनके समर्थन में उतरी है सड़कों पर, जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर कितनी जोर शोर के साथ ये जुलूस निकल रहा है, वो भी ऐसी नगरी अयोध्या में। जी हाँ, ये अयोध्या का वो नज़ारा है जो शायद देखते ही बनता है। यूपी के चुनाव हमेशा यूपी वालों को याद रहेंगे, क्योंकि हमेशा एक लहर आती है, कभी किसी की लहर आती है, कभी किसी की लहर आती है। ये तो 10 मार्च को ही पता लग पाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। लेकिन वोटरों को रिझाने में सब ने अपने अपने दांव पेच, एड़ी चोटी का जोर लगाकर दिखाए। ना तो कांग्रेस ने ही कमी की और न ही सपा ने ही कमी की और न ही भाजपा ने कमी की। सब ने अपने अपने दांव पेच दिखाए। किसी ने बस की छत पर चढ़कर, ये सामने आप देख रहे हैं अखिलेश यादव को बस की छत पर चढ़कर दर्शकों को, अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश की है, और कहीं स्टेज पर वोटरों को रिझाने की कोशिश की है। देखिए एक रिपोर्ट। डिम्पल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती हूँ।
से इलेक्शन लड़ रहे थे, तब मैं जो यूपी की गद्दी में नहीं फिर भी यूपी वालों के दिल में बसा था 5 साल, वो कौन है? और गद्दी जाने पर भी यूपी की सेवा करने से कभी ना करा इनकार, वो कौन है? मैं माताओं से सुनना चाहती हूं कि यूपी का लाल कौन है? माताएं, आप बोलिए, आपकी आवाज बुलंद है। जनता, नौजवान, माताएं, बहनें ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरियां देने वाली है हमारे युवाओं को, जो महिला सुरक्षा पे काम करेंगी। जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आंकड़े थे एनसीआरबी के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे। और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। हम जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं आज महिलाओं के संग हो रही हैं। और अब यहाँ समाप्त करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा मान सम्मान रखेंगे और पल्लवी जी को बहुत अच्छी तरह से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। वो क्या लाएंगे? उनकी औकात नहीं है लाने की। राम का नाम बेच के खा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। अब जनता नहीं भटकने वाली है। और मैं जनार्दन पांडे, बबलू पंडित, पूरे लोगों के साथ कहता हूं कि हम सब साथ हैं। आपकी सपा की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने? नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे। आपने हिम्मत दी क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो, और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब